हेलो स्टूडेंट्स। तो यार आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक मीन तो हो चुका था। आज हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज़ योर हार्मोनिक मीन। तो आज हम डिस्कस करेंगे हार्मोनिक मीन के बारे में। क्या होता है हार्मोनिक मीन, देखिए। हार्मोनिक मीन हम लोग देखेंगे और हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होगा वो देखेंगे क्या होता है हार्मोनिक मीन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। अगर आपके सामने कोई इंडिविजुअल सीरीज वाला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो उसका हार्मोनिक मीन निकालने बोलेगा तो कैसे निकालोगे। तो उसका हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला होता है सिग्मा। जनरली नॉर्मल डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता था, नॉर्मली जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता था वो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन होता था। सही बात है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स की जगह हो जाएगा सिग्मा 1 बाय एक्स डिवाइड बाय एन। बस 1 बाय एक्स कर देना, सिग्मा 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय क्या कर देना हम लोगों ने, एन कर देना है। ठीक है, ओके सर, खत्म बात। और वही क्वेश्चन अगर डिस्क्रीट सीरीज या फिर अगर वही क्वेश्चन ग्रुप्ड सीरीज का होता है तब क्या फॉर्मूला हो सकता है, डिस्क्रीट सीरीज या ग्रुप सीरीज का तब फॉर्मूला हो जाएगा हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू अच्छा जनरली क्या फॉर्मूला होता था ग्रुप सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज का, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ, यही होता था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर f इंटू 1 बाय एक्स, सिग्मा f इंटू 1 बाय एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ, या फिर आप कह सकते हैं सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। ओके, ये होता है इसका मतलब, सीधा डिवाइड फॉर्म में अपन को मैनेज कर लेना है। ठीक है, चलिए। तो एक आध मैं इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ तो सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखिए, तो देखिए क्वेश्चन हमारे सामने अवेलेबल है इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड में आपके सामने बोलता है कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको कहता है कि आपको एक डाटा आपको दिया है, आपको n दिया है और सामने x दिया है, क्वेश्चन दिया है और कुछ n का वैल्यू 2574 दिया हुआ है, वैसे ही 475 दिया हुआ है, फिर वैसे ही आपने 75 दिया हुआ है, फिर 5 है, फिर 0.8 है, 0.08 है, फिर 0.005 है, देन फिर 000009 है। ठीक है, इस प्रकार से वैल्यूज़ अपन को क्या किया है, दिया हुआ है। और ये यार n का वैल्यू लिख दिया यार मैंने, सॉरी यार, मैं आपको x का वैल्यू लिखना था। ये x का वैल्यू यहाँ पे लिखना अपन लोग को 2574, देन फिर अपन को लिखना है 475, फिर हमारा वैल्यू है 75, देन फिर है 5, 0.8, फिर 0.08, उसके बाद है 0.005 और फिर फाइनली 0.009। ये अपने पास वैल्यू अपन को दिया हुआ है और ये कुछ वैल्यूज़ दिया है n 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वैल्यूज़ दिया है। n का वैल्यू कितना दिया अपन लोगों को, 8 का वैल्यू अपन को n का वैल्यू दिया है यहाँ पे 8। ठीक है, हमको निकालने के लिए कहता है कैलकुलेट, आपको बोलता है कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। तो सीधा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लिखो। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा 1 बाय एक्स डिवाइड बाय क्या हो जाता है, n हो जाता है। सिग्मा 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, n, यानी x का 1 बाय एक्स निकालना है, मतलब x का 1 डिवाइडेड बाय एक्स। अब आपका काम क्या है, देखो x के सारे वैल्यूज दिए हैं, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक वैल्यू का 1 डिवाइडेड बाय एक्स करना पड़ेगा, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2574 ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। वैसे अगर इसका निकालोगे तो 1 डिवाइड बाय 0.0009। तो ऐसे करके हर एक वैल्यू को 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 का डिवाइड करना पड़ेगा हर एक वैल्यूज में। तो चलिए डिवाइड करें, तो चलिए कैलकुलेटर उठाइए और डिवाइड करना चालू करो x का हर एक वैल्यू। तो 1 डिवाइडेड बाय 2574, तो 1 डिवाइडेड बाय 2574 करेंगे आप, कितना आ जाएगा, कुछ वैल्यूज़ आएगा हमारे सामने कुछ वैल्यूज़ आ जाएगा। पेन हमारा कहाँ गया, ये रहा पेन, देखिए। तो हमने किया, कैलकुलेटर देख लीजिए आप सभी, हमने किया 1 डिवाइडेड बाय 2574 किया, तो इसका आंसर आया 0.000388। आगे 5 है, चलो 5 को इग्नोर कर सकते हो आप लोग चाहो तो, या लिख भी ले लो, चलो लिख ही लो, चलो इतना वैल्यू आ गया। ठीक है, वैसे 1 डिवाइड बाय 474, 1 डिवाइड बाय 474, देन आंसर आ गया 0.00210 है, चलो 0 ले लो, हटाओ। आगे देखिए फिर 1 डिवाइडेड बाय, ऑलमोस्ट ले सकते हैं, 1 डिवाइड बाय 75, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.01333, कंटिन्यूसली जाएगा। फिर 5 डिवाइडेड बाय अगर आप करोगे, सॉरी 1 डिवाइड बाय 5 कर दीजिए तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.2, फिर उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 0.8, सो आ जाएगा 1.25, फिर उसके बाद आप डिवाइड करोगे 1 डिवाइडेड बाय 0.8008 तो आ जाएगा 12.5, देन फिर 1 डिवाइडेड बाय 0.005 तो ये आ जाएगा
200 एंड देन फिर आप लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 0.000009, तो ये आ जाएगा 111.11 कुछ वैल्यूज आएगा। तो इस तरह से वैल्यू आ गया। अब आपके सामने ये वैल्यू क्या हो गया, अलग अलग फाइंड आउट हो गया। अब आपका काम क्या है, इसका सम निकाल लेना आपका काम है, सिग्मा 1/x। अब आप क्या करिए, कैलकुलेटर में सबको क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो जैसे ही आप सबको प्लस करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 31324.9658 समथिंग, इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। या और आगे जाना है, 1 मिनट, 965, अच्छा लंबा आंसर लिख लो, 658235, ये आंसर इसका आएगा। ठीक है, इस तरह से वैल्यू आ गया वैल्यू। अब वैल्यू पुट कर दो, देन हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा 1/x का वैल्यू कितना आया, 1324.9658 ये वैल्यू आ गया, डिवाइड बाय 8 कर दीजिए। जैसे ही आप 8 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा, आंसर निकालेंगे तो आंसर आएगा 165.62 आप कैलकुलेटर में करके देख लीजिएगा, 07154 ये वैल्यू आ जाएगा इसका। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा। अभी हमारा आंसर नहीं आया, इसको अपन कहेंगे, ऐसा लिखना, हार्मोनिक मीन तो लिखोगे ही लिखोगे, इसके सामने लिखिएगा आप लोग, इसके सामने लिखना हमेशा रिसिप्रोकॉल ऑफ, यहाँ लिखना, ये तो आ गया यहाँ तक का वैल्यू। अच्छा, अब लास्ट में आप क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे रिसिप्रोकॉल ऑफ 165.62075154। अभी आंसर नहीं आया। अब आप क्या करोगे, इसका 1 का डिवाइड करोगे, यानी क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 165 पॉइंट समथिंग करोगे। तो 1 का डिवाइड करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 165.6207 जैसे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.0060378, ये समथिंग कुछ आंसर आएगा। ये तुम्हारा आंसर है आपके ज्योमेट्रिक मीन का, सॉरी हार्मोनिक मीन का, ये आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हुआ कौन से सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज का। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसको आप 1 से डिवाइड करेंगे, यानी क्या करना, क्या करा हम लोगों ने यहाँ पे, 1 डिवाइडेड बाय 165.62071547, ये हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर इतना आ गया। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर हम आपको ग्रुप सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक ग्रुप सीरीज का क्वेश्चन बताऊंगा। अगर मैं ग्रुप का बताऊंगा तो ऑटोमेटिकली आप लोगों से डिस्क्रीट सीरीज कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ग्रुप सीरीज का एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हार्मोनिक मीन के लिए ग्रुप सीरीज का एक क्वेश्चन दिया, क्लास दिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरह से दिया वैल्यू। और फ्रिक्वेंसी अपन लोग को दिया हुआ है, क्या दिया है, 4, 5, 1, 1, 6 and 4, ये फ्रिक्वेंसी अपन लोगों को दे दिया है। हम लोगों को हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, सीधा फॉर्मूला लिखो। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइड इंटू सिग्मा एफ डिवाइड बाय एक्स इंटू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ये होता है। तो रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगा, पहले तो हमको एक्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, और एक्स कैसे निकालोगे, 5, 15, 25, 35 एंड 45, ये काम तो आपको निकालना आता है। फिर हमको चाहिए 1/x और फिर हमको चाहिए f इंटू 1/x। ठीक है, चलो 1/x निकाल लेते हैं। चलो फटाफट डिवाइड करते हैं। अगर मैं डिवाइड करूँ 1 डिवाइड बाय 5, तो 1 डिवाइडेड बाय मैं करता हूँ 5, तो आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। फिर मैं करूँगा 1 डिवाइड बाय 15, तो 1 डिवाइड बाय 15 करूँगा तो आ जाएगा 0.0666, कंटिन्यू जा रहा है, 4 तक ले लो, बहुत है। इसके बाद फिर अपन करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 25, सो आ जाएगा 0.04, फिर 1 डिवाइड बाय 35, तो ये आ जाएगा 0.02857 आ जाएगा। एंड देन फिर 1 डिवाइड बाय 45, तो आ जाएगा 0.02222, कंटिन्यू जा रहा है, जाने दो। चलिए देखिए, हमको क्या चाहिए, f इंटू 1/x, तो ये f है और ये आपका 1/x है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 0.2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। फिर वैसे 5 इंटू करेंगे 0.0666, तो ये आ जाएगा 0.333 आ जाएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 11 इंटू कर दो 0.40, ये आ जाएगा 0.44 आ जाएगा। फिर 6 इंटू करेंगे अपन लोग 0.0284,
0.57 तो आ जाएगा 0.17142 और फिर उसके बाद 4 इंटू 0.0 1 2 3 4 ओके तो ये आ जाएगा 0.0888888 कुछ आ जाएगा। चलिए अब अपन को निकालना सिग्मा एफ डिवाइडेड बाई एक्स, ये है ना सिग्मा एफ डिवाइडेड बाई एक्स, इसका सम निकाल दीजिए। तो 0.8 प्लस 0.333 प्लस 0.444 प्लस 0.17142 प्लस 0.088888 4 बार 8 कर लो यार, तो ये आ जाएगा 1.833333 ये अपना वैल्यू आ जाएगा। तो इस प्रकार से वैल्यू आ गया, ठीक है। और सिग्मा एफ का वैल्यू निकाल लो, तो सिग्मा एफ का वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लो, कितना आ जाएगा 5 4 9 9 9 9 20 20 20 20 30 कितना आ गया 30 आ जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 1.8333 डिवाइड बाय सिग्मा एफ 30, चलो डिवाइड कर देते हैं। तो 1.8333 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो आ जाएगा 0.60061111। अब इसको रिसिप्रोकॉल निकाल लो, रिसिप्रोकॉल ऑफ 0.06111। अब इसको 1 से डिवाइड कर देते तो 1 डिवाइडेड बाय 0.06111 ये आ जाएगा 116.3639। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम लोगों का ग्रुप सीरीज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अगर देखिए यार आपके सामने अगर डिस्क्रीट सीरीज भी अगर होता है तो डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ की जरूरत पड़ती है, बस वही अंतर है। तो ग्रुप सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज दोनों लगभग क्या है एक जैसे ही है, तो उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम लोगों ने मीन से रिलेटेड टॉपिक सारी बातें क्लियर कर ली और इस तरह से आज हम लोग का जो यूनिट 1 का टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। हमने मीन सीख लिया, हमने मीडियन सीख लिया, हमने मोड सीख लिया, हमने हार्मोनिक मीन सीख लिया, हमने ज्योमेट्रिक मीन सीख लिया, सारी चीज़ें सीख ली। तो आज के क्लास में हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे और एक बढ़िया चैप्टर देखेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और आज की क्लास में इतना काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।